नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करियर सपोर्ट जेईई। देखिए, आज हम लोग बात करेंगे बीटेक फ्रॉम CSJMU, छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी। इस यूनिवर्सिटी को पहले कानपुर यूनिवर्सिटी भी बोला जाता था। ये कानपुर में यूनिवर्सिटी है। इसके बारे में मैं हर एक चीज आपको बताऊंगा कि बीटेक करने के लिए आपको फ्रॉम एलिजिबिलिटी टू प्लेसमेंट एंड टू कट ऑफ कितना आपके पास स्कोर होना चाहिए, क्या चीजें चाहिए, वो हर एक चीज आप लोगों से डिस्कस करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। जो एडमिशन होता है यहाँ पे वो जेईई मेन के स्कोर के बेस पे एडमिशन होगा और CSJMU की अपनी सेपरेट काउंसलिंग होगी, उसमें आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। एलिजिबिलिटी की बात करते तो एकदम सिंपल एलिजिबिलिटी इन्होंने अपने ब्रोचर में मेंशन कर रखी है, कुछ खास मेंशन नहीं किया है इन्होंने। ये बोला है आपके पास जेईई मेन 2025 का स्कोर कार्ड होना चाहिए और 10+2 पास होने चाहिए आप विथ फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री। बस इतना ही इनके ब्रोचर में मेंशन है एज अ एलिजिबिलिटी की, आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। यहाँ पे कौन कौन सी सीट्स हैं और कितनी फीस लगती है ये भी आपको बता देता हूँ। CSE कोर CSE की 180 सीट्स हैं। CSE आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसकी 60 सीट्स हैं। दोनों की फीस 1,15,200 रुपए है। अब CSE के अलावा, कंप्यूटर साइंस के अलावा जो ब्रांचेस हैं उनको बता देता हूँ। केमिकल इंजीनियरिंग की 90 सीट्स हैं, फीस 90,200 रुपए है। सिर्फ CSE और CSE AI को छोड़ के बाकी सबकी फीस सेम है, यानी कि 90,200 रुपए। वो भी एनुअल फीस है, सेमेस्टर वाइज नहीं है, पर ईयर की फीस है। ठीक है। ECE इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की 90 सीट्स हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की 90 सीट्स हैं। इनके पास एक अलग सी ब्रांच है, मटेरियल साइंस एंड मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग, इसकी 60 सीट्स हैं। लोअर ब्रांच में भी काउंट होती है, बट ये कहीं कहीं ब्रांच मिलती है, तो इसको भी आप लोग एक बार देख सकते हो और अच्छे से चीजों को गहन अध्ययन करके इसके बाद ही जाना। आप लोग ये देख रहे हो, ये मार्क किया हुआ इन लोगों ने हैश मार्क, दैट मीन्स कि इसमें जो इनकी EWS कोटा की सीट्स हैं वो इंक्लूडेड नहीं है। विदाउट EWS कोटा ये सीट्स लिखी है, मतलब EWS कोटा यहाँ पे अवेलेबल है। जब आप लोग EWS कोटा का बेनिफिट लोगे तो नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीज दिखेंगे आपको। जैसे 90 लिखा था तो वो 99 हो जाती हैं। आगे बता देता हूं आप लोगों की इनका काउंसलिंग प्रोसीजर क्या रहता है। काउंसलिंग प्रोसीजर ये है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी चालू हो चुका है, जो कि www.csjmu.ac.in पे आपको रजिस्टर करना है। खुद को रजिस्ट्रेशन करना है। इनकी सेपरेट काउंसलिंग होगी। इसी पोर्टल पे काउंसलिंग के लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। जो इनकी काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फीस रहने वाली वो 1,500 रुपए है। ये नॉन रिफंडेबल होती है। जब आपको सीट मिल जाएगी तो सीट मिलने के बाद अगर आप जनरल, OBC या EWS कोटे से बिलोंग करते हो तो आपको 25,000 रुपए देना होगा सीट एक्सेप्टेंस फीस। ये जो 25,000 रुपए आप जमा करोगे 25 के एज अ सीट एक्सेप्टेंस फीस, ये आपकी फीस में रेगुलराइज हो जाता है। ऐसा नहीं कि ये अलग से आपको लगेगा। जो आप 1,12,000 या 90,000 के आसपास जो भी इसकी फीस है, उसमें जो ब्रांच मिलेगी जब आप ज्वाइन करोगे तो उसमें ये 25,000 रुपए कट जाएगा। ठीक है। अगर आप SC और ST कोटे से बिलोंग करते हो तो यही सीट एक्सेप्टेंस फीस आपको 17,000 रुपए देनी है। लेकिन जो आगे फीस है, पूरी एनुअल फीस, वो हर कोटे के लिए सेम है। तो अभी SC ST कोटा वालों को 17,000 देना है, तो बाद में जब सीट ले लेंगे और ज्वाइन करने जाएंगे तो थोड़ा ज्यादा पैसा पे करना होगा। मतलब वो कुल मिला के जो इनकी टोटल एनुअल फीस है वो आपको देनी ही पड़ेगी। यहाँ का काउंसलिंग प्रोसीजर है क्या, थोड़ा सा और मोटा मोटा आपको बता देता हूं। अभी तक इन्होंने 3 राउंड की काउंसलिंग की बात करी है टोटल, मतलब राउंड 1, राउंड 2 और राउंड 3। तो इनके यहाँ जब आप राउंड 1 और राउंड 2 की काउंसलिंग करोगे UIET में, यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में, तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे। एक फ्रीज का ऑप्शन मिलेगा और एक फ्लोट का ऑप्शन मिलेगा। अगर आप अपनी सीट से सेटिस्फाई हो तो फ्रीज कर लो, अदरवाइज आप फ्लोट में जाके नेक्स्ट राउंड में जा सकते हो। या फिर अगर आपने फ्रीज या फ्लोट कुछ नहीं किया तो आपका वहीं से रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। फिर आपको नेक्स्ट राउंड में बैठने के लिए फिर से रजिस्ट्रेशन करना होगा, मतलब 1,500 रुपए फिर से देने होंगे। ये इन्होंने ऑप्शन खोल के रखा है कि आपको जितनी बार मानो रजिस्ट्रेशन करो, गलती करनी करते रहो, 1,500 रुपए चले जाएंगे, फिर से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। बट जब आप राउंड 3 में जाओगे तो वहां पे आपको फ्लोट का ऑप्शन नहीं दिखेगा, ओनली फ्रीज का ऑप्शन दिखेगा। मतलब जैसे ही आपको सीट अलॉट होगी तो वो सीट आपके लिए फ्रीज हो जाएगी, आपको फ्लोट का ऑप्शन नहीं मिलेगा। विथड्रॉल का जो इन्होंने ऑप्शन दिया है, आप विथड्रॉल कर सकते हो। कैंडिडेट हैज आल्सो एन ऑप्शन टू विथड्रॉ फ्रॉम द काउंसलिंग, यही इन्होंने लिखा है।
अगर आप विड्रॉल चूज करते हो तो जो आप अगले फर्दर राउंड की काउंसलिंग के लिए आप एलिजिबल नहीं रहोगे, मतलब कंसीडर्ड नहीं किए जाओगे कि आप फर्दर राउंड में जाना चाहते हो। और जो आपकी फीस जमा करी आपने, जो सीट एक्सेप्टेंस फीस जमा करी होगी, वो आपकी बाद में यूजीसी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग आपकी फीस रिफंड कर दी जाएगी। इन 3 राउंड्स के बाद में अगर कोई एडिशनल सीट्स बचती हैं तो एडिशनल राउंड ऑफ काउंसलिंग होगा, जो इंटीमेशन दिया जाएगा वो ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑफलाइन मोड में भी हो सकता है, वो तो जैसा यूनिवर्सिटी डिसाइड करेगी वैसा किया जा सकता है। ये बेसिक इनका काउंसलिंग प्रोसीजर था। आगे की बात करते हैं, उसके पहले मैं आप लोगों को बता दूं यार, देखो इतना मैं आप लोगों को एक्यूरेट डेटा दे रहा हूं, इतना होलिस्टिकली और हर एक चीज कहीं पे भी आपको नहीं मिलेगा, तो वीडियो को लाइक करना तो बनता है यार। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि जेईई मेन 2025 की जो काउंसलिंग वाली जर्नी है उसको मैं एकदम सिंप्लीफाइड कर दूंगा, और आपकी रैंक के बेस पे कौन सा बेस्ट कॉलेज आपको मिलेगा वो मेरी टीम से रीच आउट करके आप लोग ये बात पता कर सकते हो। ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो करके रख लो, आपको वहां पे भी अपडेट मिलता रहेगा। ये व्हाट्सएप नंबर है जिसपे कि आप लोग अपनी क्वेरीज पूछ सकते हो, ठीक है। आगे देखते हैं, जो यूआईटी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है, इसका जो शेड्यूल आ चुका है, वो शेड्यूल मतलब रजिस्ट्रेशन कब से शुरू होगा, राउंड 1 का, राउंड 2 का पूरा काउंसलिंग प्रोसीजर आउट हो चुका है। देखो इनको ये पता है कि यार जेईई जो एडवांस बच्चा दे रहा है वो तो कभी भी इनके यहाँ आएगा ही नहीं, इसलिए इन्होंने अभी से ही अपना स्टार्ट कर दिया है काउंसलिंग का प्रोसीजर, कि जो बच्चे जल्दी में है ज्यादा वो बच्चे आ जाएं तो इनकी सीट फिल हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में सीट खाली रह जाए। डर इस बात का हर कॉलेज को रहता है कि सीट ना खाली रह जाए कहीं। देखा जाए तो यूनिवर्सिटी सही है, A++ और नैक एक्रेडिटेड है, तो यूनिवर्सिटी में कोई दिक्कत नहीं है। जो फर्स्ट राउंड के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग, चॉइस लॉकिंग और रजिस्ट्रेशन फी सबमिशन होगा वो 21 अप्रैल से 10 मई के बीच में होगा। दैट मीन्स कि काउंसलिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। अगर आपको पेड काउंसलिंग करवानी है तो टीम से फटाफट रीच आउट करके आप अपनी पेड काउंसलिंग के लिए आगे का प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हो। आपको पेड काउंसलिंग में हर एक चीज हम प्रोवाइड करते हैं, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारा कुछ काम हमारी टीम कर देगी, आपको वेल इन टाइम अपडेट देते रहेंगे, सारी चीजें बताएंगे। जो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग है, जो सीट अलॉटमेंट होगा फर्स्ट राउंड का, वो 12 मई को सीट अलॉटमेंट हो जाएगा। देखो 21 से 10 मई तक तो आपका रजिस्ट्रेशन होगा, फिर चॉइस फिलिंग होगी, फिर चॉइस लॉकिंग होगी, ये सारी चीजें चलेंगी, तो 12 मई को आपको फर्स्ट राउंड का सीट अलॉटमेंट मिल जाएगा। इसके बाद जो सीट एक्सेप्टेंस फीस का आपको सबमिशन करना है, फ्रीज या फ्लोट ऑप्शन देके, वो 13 से 15 मई के बीच में करना है। बाकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, बैलेंस फीस सबमिशन 21 मई तक कंप्लीट हो जाएगा। जो सेकेंड राउंड का रजिस्ट्रेशन है वो 13 मई से लेके 27 मई तक रहेगा। उधर सीट आपको मिल जाएगी 13 मई से 15 मई के बीच में, फ्रीज फ्लोट जैसे ही कर दोगे उसके बाद सेकेंड राउंड का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया हुआ है कि राउंड 3 तक इन्होंने ब्रोचर रिलीज किया है, तो राउंड 3 तक ही हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके आगे का ब्रोचर अभी कुछ आया नहीं है। इसके बाद सेकेंड राउंड का सीट अलॉटमेंट आप लोगों को मिल जाएगा 29 मई को। थर्ड राउंड का जो रजिस्ट्रेशन होगा वो 30 मई से 16 जून तक रजिस्ट्रेशन होगा, और थर्ड राउंड काउंसलिंग का जो सीट अलॉटमेंट आ जाएगा वो 18 जून को आ जाएगा। और थर्ड राउंड में अगर आपको सीट मिलती है तो ये ऑटो फ्रीज होगा। इन्होंने एक ऑप्शन दे दिया है कि डेट्स आगे चल के रिवाइज करी जा सकती है, बट मेरे हिसाब से डेट्स रिवाइज होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये चाह रहे हैं कि इससे पहले अदर काउंसलिंग स्टार्ट हो, ये अपनी काउंसलिंग स्टार्ट करके बच्चों का इंटेक ले लें, तो ये अपनी साइड से सेफ एंड सिक्योर रहना चाह रहे हैं, इसलिए इन्होंने अभी से ब्रोचर रिलीज कर दिया है। AKTU इतनी बड़ी काउंसलिंग है यूपी की, वो भी वेट कर रहा है कि जब एडवांस का रिजल्ट आ जाए, जेईई एडवांस का रिजल्ट आ जाए, उसके बाद AKTU अपना ब्रोचर हर साल लेके आता है। लेकिन जब तक UIET वालों ने अपना ब्रोचर रिलीज कर दिया, क्योंकि इनको लग रहा है कि जल्दी से मैं बच्चों का इनटेक ले लेता हूं। ये देखिए मेरे पास अभी आप लोगों के लिए डेटा है, पुराना डेटा है, इनकी ऑफिशियल साइट से निकाला हुआ है। ये वो डेटा है 2023-24 का, कि 2023-24 में यहाँ पे कितने रैंक तक सीट मिल गई थी। राउंड 1 टू राउंड 3 का डेटा है। एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं, आप लोग रैंक पे भी मत जाओ, मेरी बात सुनो। प्लेसमेंट की पहले बात मैं बता देता हूं, जिससे कि आप लोगों को ये आइडिया लग जाएगा कि प्लेसमेंट और कितने रैंक तक यहाँ सीट मिलती है। देखो जब आपके पास हाई रैंक है, अच्छी रैंक भी नहीं है, ठीक है, और आप लो फीस कॉलेज में भी जा रहे हो, लो फीस कॉलेज, तो आपको फिर प्लेसमेंट उसी हिसाब से मिलेगा। यहाँ का जो मैक्सिमम प्लेसमेंट हाईएस्ट रहता है वो 8 से 10 LPA का रहता है। हालांकि इनकी ऑफिशियल साइट पे कहीं मेंशन नहीं है कि इनका प्लेसमेंट क्या है,
लेकिन अदर सोर्सेस से प्राइवेट वेबसाइट क्लेम कर रही है कि 8 से 10 एलपीए का हाईएस्ट प्लेसमेंट रहता है। जो एवरेज रहता है वो 4 से 5 एलपीए का इनका एवरेज प्लेसमेंट रहता है। अब आप ये देखिए आरओआई भी अगर आप निकालोगे तो 1 लाख रुपए इनकी मैक्सिमम फीस है, 1 लाख रुपए पर ईयर दे के आप टोटल 4 साल में 4 लाख इनको दोगे और 4 से 5 एलपीए का आपको वो हाईएस्ट जो एवरेज पैकेज है वो मिल जा रहा है। और आप इनसे इतना एक्सपेक्ट भी इतना ही करो, इससे ज्यादा एक्सपेक्टेशन करना भी सही नहीं है, क्योंकि आपकी इतनी हाई रैंक है यार, आप लो फीस पे कर रहे हो तो उतना ही मिलेगा। या तो आपकी लो रैंक हो और आपको फिर लो फीस कॉलेज में जाना हो तो आपको अच्छा प्लेसमेंट मिले। अगर आप हाई रैंक लेके लिए हो, आपकी हाई रैंक है और तो फिर आप हाई फीस पे करो तो आपको अच्छा ज्यादा अच्छा प्लेसमेंट मिले। दैट मीन्स हाई फीस का मतलब प्राइवेट कॉलेजेस में जाओ तो आपको सीट मिल जाए और वहां से करो तो आपको थोड़ा ज्यादा अच्छा प्लेसमेंट मिल जाए। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए अगर आपको ये लगे कि 4 से 5 एलपीए का यहाँ का जो एवरेज प्लेसमेंट है वो कम है, तो मेरे हिसाब से कम नहीं है, प्लेसमेंट ठीक है। अब इसकी हम लोग बात कर लेते हैं कट ऑफ की कि 2024 में कट ऑफ क्या गया था। देखो ये एक यूनिवर्सिटी है, इंडिपेंडेंट यूनिवर्सिटी है, खुद का सब कुछ करवाती है, लेकिन इनके यहाँ पे काफी हाई रैंक पे आपको सीट मिल जाएगी, काफी हाई रैंक पे। इवन आपकी 4-5 लाख रैंक भी है तो भी आपको सीट मिल जाएगी। देखो ब्रांचेस तो मैंने आपको बताई नहीं इनके पास कौन कौन सी ब्रांचेस है, एक मैकेनिकल ही है जो थोड़ी ज्यादा लो ब्रांच है, बाकी देखो सिविल वगैरह तो इनके यहाँ है ही नहीं। यही टोटल 6 ब्रांच है, उसमें भी अगर 5 लाख रैंक तक आपको सीट मिल जा रही है तो कुछ बुरा नहीं है। अब ये आप लोग डेटा देखोगे 2023-24 का डेटा है, तो 23-24 का डेटा ये लोग बता रहे हैं जिसमें कि केमिकल इंजीनियरिंग मिली थी ओपन कैटेगरी वाले बच्चे को 2,77,000 तक, मतलब लगभग 3 लाख तक केमिकल इंजीनियरिंग मिल गई थी। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे 4 लाख 5 लाख रैंक तक सीट मिल जाती है। ये तो ओनली 1 to 3 राउंड का डेटा है यार। जब इनके यहाँ पे एडिशनल राउंड होगा या स्पॉट राउंड होगा या ऑफलाइन स्पॉट राउंड होगा, उन सारे राउंड्स में और हाई रैंक आपकी रहेगी तब भी सीट मिल जाती है। मतलब मोटा मोटा आप ये मान के चलो कि अगर आपकी 5 लाख रैंक तक है और आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए और आप ज्यादा फीस भी नहीं अफोर्ड कर सकते हो तो आपके लिए यूआईईटी अच्छा ऑप्शन रहेगा। मैं यूआईईटी का प्रमोशन बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो मेरी साइड से बन पड़ रहा है कि आपको सही बात बताना वो बता रहा हूं। इसीलिए मैंने आपको ये कट ऑफ भी दिखाया है, आपको कोई ये कट ऑफ नहीं दिखाएगा। सब क्लेम कर देंगे कि 4 से 5 लाख रैंक तक आपको सीट यहाँ मिल जाएगी, लेकिन दिखाना भी जरूरी है ना। जो इन्होंने डेटा अपडेट कर रखा है अपनी साइट पे वो तो बताना जरूरी है ना। डेटा इसीलिए आपके सामने है। अगर आप बीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 3.5 लाख रैंक तक केमिकल मिल जाएगी। एससी कैटेगरी वालों को 8,60,000 तक केमिकल मिली थी और ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों को 3 लाख तक क्लोजिंग रैंक थी बच्चे की, उनको केमिकल मिल गई थी। जब हम लोग कोर सीएससी की बात करते हैं तो अगर आप ओपन कैटेगरी से हो तो 1,27,000 मतलब 1,30,000 के आसपास तक आपको कोर सीएससी मिल रही है। कोर सीएससी, स्पेशलाइजेशन भी नहीं, कोर सीएससी। वहीं जब आप ओबीसी कैटेगरी से हो तो 1,40,000 तक, मतलब लगभग 1.5 लाख रैंक अगर आपकी है सीआरएल रैंक, और अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको कोर सीएससी मिल जाएगी यूआईईटी में। एससी कैटेगरी की बात करें तो 3.5 लाख तक आपको कोर सीएससी मिल जाएगी और ईडब्ल्यूएस में 1,52,000 1.5 लाख तक आपको आराम से सीट मिल जाएगी। सीएससी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर आप ओपन कैटेगरी से हो तो आपको 1.5 लाख तक सीट मिल रही है यहाँ पे ओपन कैटेगरी वाले को, और जब बीसी कैटेगरी की बात करते हैं तो 2.25 लाख पहुंच जाती है 1,75,000 तक। एससी वालों को 3,80,000 तक सीट मिल रही है और ईडब्ल्यूएस वालों को 1,65,000 तक सीट मिल रही है। काफी ये हाई रैंकिंग मानी जाती है यार। आपको सीएससी और सीएससी एआई मिल रही है जिनकी डिमांड है बहुत ज्यादा मार्केट में, वो ब्रांचेस आपको हाई रैंक पे मिल रही हैं और लो फीस कॉलेज है, तो अब इससे ज्यादा और आपको क्या चाहिए यार। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अगर आप ओपन कैटेगरी से हो तो 1,67,000 रैंक पे मिल रही है। वहीं जब आप बीसी कैटेगरी से हो तो 1,92 तक मिल जा रही है। एससी कैटेगरी से 4,45 तक मिल रही है और ईडब्ल्यूएस वालों को 1,73 तक मिल रही है। ये 2023-24 का डेटा है। 24 का जो इन्होंने 2024-25 का डेटा होना चाहिए वो इनकी साइट पे अपडेट नहीं है, इसलिए मैं वो आपको दे भी नहीं पा रहा हूँ। किसी भी साइट पे नहीं अपडेट है, मैं सब जगह सर्च कर लिया, कहीं नहीं मिल रहा। इवन प्राइवेट वेबसाइट भी नहीं क्लेम कर रही है कुछ। प्राइवेट वेबसाइट तो 2021 का डेटा दिखा के बैठी हुई है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की जब बात करते हैं तो ओपन कैटेगरी वाले को भैया 2,60,000 तक सीट मिल रही है। बीसी कैटेगरी वाले को 3,20,000 तक सीट मिल रही है और एससी कैटेगरी वाले को 6,34,000 तक सीट मिल रही है और ईडब्ल्यूएस वाले को 3,20,000 तक सीट मिल रही है।
मोटा मोटा देखा जाए तो अगर आप BC EWS जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो और आपके पास CRL रैंक 3 लाख 4 लाख तक है, इवन अगर मैं BC और EWS वालों की बात कर लूं, उसमें अगर आपकी रैंक 5 लाख तक है तो भी आपको UIET आराम से मिल जाएगा। ऐसी कोई समस्या नहीं होने वाली है कि आपको UIET ना मिले। ठीक है, थोड़ा सा बात कर लेते हैं हॉस्टल की। आप यहाँ पे जाओगे तो आपको रहना होगा। हॉस्टल का क्या सीन है इनके यहाँ पे? हॉस्टल देखो, ये एक अच्छी लोकेशन पे है, कानपुर में है, एकदम मेन रोड पे यूनिवर्सिटी है। तो आप अगर हॉस्टल में रहना चाहोगे तो आपको इजीली हॉस्टल अवेलेबल हो जाएगा। अदरवाइज पास में ही हैबिटेबल एरिया है, आप कल्याणपुर में जाके अपना रह सकते हो। और कानपुर कोई बहुत महंगा शहर नहीं है यार, सस्ता शहर है जहाँ पे हर आदमी सर्वाइव कर सकता है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो भी आप कानपुर में इजीली सरवाइव कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ज्यादा महंगा शहर ना होने की वजह से आप रेंट रूम लेके रह सकते हो, आपको आराम से रेंट रूम मिल जाएंगे और कोई बहुत महंगे रेंट रूम नहीं मिलते हैं। हॉस्टल भी आप प्रेफर कर सकते हो, रेंट रूम भी प्रेफर कर सकते हो, बाकी सारी चीजें तो यार अवेलेबल रहती ही रहती हैं। फिलहाल ऐसी कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा कंप्लीट डिटेल था UIET के बारे में, यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। आपको फिर मैं बता रहा हूं, आप लोगों को अगर काउंसलिंग करवानी है तो आप लोग करियर सपोर्ट JEE की टीम से रीच आउट करके फटाफट अपनी काउंसलिंग करवा लो। और ये इंस्टाग्राम अकाउंट है career_support for you, इसको फॉलो कर लो, आप लोगों को सारा का सारा अपडेट मिलता रहेगा। ये था पूरा कंप्लीट वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा के रख लो, जिससे कि आप लोगों को इस तरीके का अपडेट मिलता रहे। आज का वीडियो यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए डेटा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।